से बोल रहे हैं और ये हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है। दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मोबाइल एसेसरीज। मोबाइल एक्सेसरीज। तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हैं? हाँ जी सर। अच्छा, मैं उसका प्रेसिडेंट मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। अच्छा सर, मैथिली सर उनको जी सर। यस। एक नंबर जो है ना, मैं डायल किया था सर आपका। ठीक अच्छा। है। ओके तो ओके। वही मैं देखा कि नंबर किसका है, दिमाग में नहीं आ रहा। सॉरी अच्छा। सर। ठीक है। रात को मैं मीटिंग में नहीं था क्योंकि जॉब से जो है ना, हाँ हाँ। वहाँ से शॉप से आया देर से। क्योंकि ओके। मुझे 11 बज जाते, तो कई बार तो मैं वहीं दुकान पे ही सुन लेता हूँ। ठीक है। वाह वाह वाह। देखिए, हाँ। आप उन ढेर सारे विद्वानों से ज्यादा अच्छे हैं जो चीजों हाँ। को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हाँ। महापरिवर्तन का हिस्सा भी बन रहे हैं। अब ये बताइए, इससे अच्छा महापरिवर्तन हो सकता है क्या कि सिर्फ मात्र जुड़ के और कुछ लोगों को जोड़ के मुख्यमंत्री बिल्कुल। का ताज भी अपने सिर पे आ जाए? इससे अच्छी कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता। और चाणक्यों की फौज खड़ी हो कि 21 लक्षों को अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत को जमीन पे उतारने के लिए वो बिल्कुल। मेहनत कर रही है और ताज आपके सिर पर रख रही है। बिल्कुल सर जी। और ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार फिर से नाम बताइए अपना। प्रेम सागर यादव। हेम सागर। तो हेम सागर जी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी रणनीति क्या है जिससे कि ये चीज जो है हम साधारण लोगों को जोड़ें। क्योंकि एक बातचीत तो मुझे समझ में आ गई है कि हमारे जो विद्वान हैं वो बेहद हाँ। ही निर्लज, खुदगर्द और देश हित उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। बिल्कुल वो सर, बिल्कुल। अपने छोटे से लाभ के लिए उन्होंने अपना दिमाग और अपनी कलम दोनों ही गिरवी रख दिए हैं। इन्हें अपने आप को विद्वान कहते हुए शर्म आना चाहिए। वो विद्वान किस काम का है जो तर्क सहित अपनी बात ना कह पाए? बिल्कुल। जि- जिस देश में फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच, वहां वो अपनी हम्म। बात ऑन रिकॉर्ड कहने की हिम्मत ना जुटा पाए, वो भी सत्य बात। तो ये घटियापन नहीं? बिल्कुल मुझे तो सर। लगता है कि ये घटियापन है। बहुत ही सर, क्योंकि मेरा तो 5 साल का अनुभव है। ठीक है। और हाँ हाँ। मुझे जो लगा कि भ्रष्टाचार, क्राइम हर जगह पे है, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। अभी मेरे को कल जाना है थाने में। ठीक है। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे समझिए कि 100 150 दुकानें लगती है, पटरी लगती है। मतलब अब वहाँ से उगाही होते हैं, 200 रुपये पर डे देना पड़ता है पुलिस वाले को, नहीं चाहते हुए भी दे रहे हैं। मैं लड़ाई भी लड़ी, तो उसके बाद मैं अकेला पड़ गया। लोग बोल नहीं रहे भाई लेकिन दे ये नहीं। नहीं लेकिन ये बताइए ना, वो पुलिस वाले को आप दुकान लगा रहे हैं, आपसे उगाही करने का क्या हक है? वो क्यों कर रहा है वो? कोई हक नहीं है सर। मतलब ये जमीन जमीन जो है ईश्वर का, प्रकृति है। और वहाँ पे हम सामान रख के नहीं बेच सकते, तो कहते हैं कानून में नहीं है, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहाँ से ऑर्डर लेके आओ। एमसीडी वाले आते हैं, माल उठा के ले जाते हैं। ठीक है। जब मर्जी, मतलब बेइज्जती भरा जिंदगी जो है ना, कहते हैं। लेकिन मैं तो बर्दाश्त नहीं करता हूँ, लड़ पड़ता हूँ। है। लेकिन लड़ने का ये भी होता है, कई बार बंद कर देते हैं, धमकी देते हैं। तो मैं अकेला, नहीं, क्योंकि लेकिन संगठन। लेकिन लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपको ससम्मान जो है कार्य मिले और आप इतना कमाएं कि आप गरीबी से ऊपर निकल के समृद्ध नागरिक बन जाएं, और ये संभव है, तो ये ना करना हमारे राजनेताओं की दुष्टता नहीं? बहुत बहुत बड़ी सर, अब कोई विकल्प नहीं है ना, क्योंकि विकल्प है, विकल्प बहुत ही नहीं साधारण है। विकल्प है, बहुत ही साधारण विकल्प है। अब ये विकल्प हमारे को मिला है, तो इससे मैं जुड़ा हूँ। ठीक है। नहीं, जुड़ने से और काम नहीं चलेगा, जुड़ने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। काम है कि हम अपने लोगों को, चाहे दुकान पे हो या लौट के हो, जहां पे भी अनुकूल वातावरण मिलता है,
वहां बैठें और उन वीडियोज को देखें जो सुन के हमारा हृदय जागा हो, राइट। और बिल्कुल। फिर उनको जो है ना चर्चा की जाए, और फिर उनको ऑप्शन दिया जाए कि भैया, यदि आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो आप समझने के दौरान जुड़ जाइए। हमारी सोच और चिंतन तो अच्छा है ना, कम से कम। इन दुष्ट राजनेताओं का तो सोच और चिंतन भी ठीक नहीं है। तो बिल्कुल यदि बिल्कुल आपको सर। और कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कम से कम जुड़ तो जाइए। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी बात है कि बात समझ में आ गई है और आपको ये लग रहा है कि नहीं भैया, हमारी पारिवारिक परिस्थिति उतनी नहीं है, ये दुष्ट पुलिस वाले हमें तंग करते रह सकते हैं, हम जो है सामने आके नहीं लड़ सकते हैं, तो हम पर्दे के पीछे जुड़ जाएं। और जो पर्दे के पीछे जुड़ने वाले को सबसे सम्मान दिया गया है, अपराध मुक्त भारत मिशन का उसे सदस्य, वो भी शपथकृत सदस्य कहा गया है। और उससे जो है ना एक छोटी सी अपेक्षा की गई है कि आप जो है अपने ही से जुड़े लोगों को 10 लोगों के मान से 9 दिन में जो है 90 लोगों को जोड़ना है। और उसमें भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, पहले आप 10 को जोड़ लो, अपने 5 परिवार के सदस्यों को जोड़ लो, एक दो मित्रों को जोड़ लो, एक दो पड़ोसियों को जोड़ लो, एक आध रिश्तेदार को जोड़ लो। 10 की बात जो है ना पहले पूरी कर लो, और फिर धीरे धीरे जितना भी समय लगे बाकी लोगों को भी जोड़ लेना, राइट। बिल्कुल सर, और उसके प्रयत्न में लगा हूँ और मैंने नहीं, लिंक, ऐसे क्योंकि ऐसे मैं नहीं मैं लगना, सीखना ऐसे नहीं, चाह रहा हूँ ना ऐसे सर। ऐसे नहीं लगना। देखिए, सर अभी सीखा नहीं हूँ ना, सीख सीख के फिर जब आपकी तो बात मैं समझूंगा अभी तभी। 2 मिनट में आपको सिखा देता हूँ ना मैं हम्म। आपको 2 मिनट में पूरी बात सिखा देता हूँ, 2 मिनट हाँ में, ठीक है ना। ठीक। देखो, पहली बात तो ये है कि आपसे जुड़े लोग क्या वहीं पर हैं या दूर हैं, राइट। तो हम्म, पहले तो जो है मैं आपको ये बताता हूँ, आप क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम से जुड़ गए हैं क्या? पहले तो क्वेश्चन का जवाब ये दीजिए। ऐप के माध्यम से जुड़ा मैं। जुड़े हुए हैं, चलिए, दैट इज गुड। अब इस ऐप को आप खोलेंगे तो इस ऐप के नीचे की तरफ दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है। आपने देखा क्या? हाँ जी। देखा है। जब आप उस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखता है, राइट। और राइट। आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं उसमें कि शेयर ऑन व्हाट्सएप, राइट। तो आप एक बार में 5 लोगों को शेयर कर सकते हैं, तो बार बार दबा के जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उनमें शेयर कर लीजिए, ठीक है ना। और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि साहब ये बड़ी अद्भुत चीज है, आप जुड़िए, राइट। आपके जो प्रश्न आपको पूछना है इस ऐप के माध्यम से जुड़ के हर रात्रि 9 बजे एक कॉन्फ्रेंस होती है, वो इसी ऐप के अंदर से होती है, ठीक है ना। तो उस कॉन्फ्रेंस में आप पहुंच के सुनेंगे और कुछ बात पूछना है तो आप पूछ पाएंगे, ठीक है कि नहीं। अच्छा, दूसरा जो है, इसकी कॉपी लिंक कर दीजिए। तो जिनसे आपकी बातचीत होती जाए उनसे कहिए कि साहब, आप एक एसएमएस में मुझे अपना नाम और जो 4 स्थितियां हैं उनमें से किस स्थिति में आप जुड़ना चाहते हैं, क्या आप अभी समझ रहे हैं, तो विचाराधीन सदस्य बन जाइए। यदि आप समझ गए हैं लेकिन आप पर्दे के पीछे ऑपरेट करना चाहते हैं तो शपथ जो है सदस्य बन जाइए। यदि आप समझ चुके हैं और पर्दे के आगे रह के लगातार लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो आप जो है चंद्रगुप्त बन जाइए। और चंद्रगुप्त को संगोष्ठी करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। और चंद्रगुप्त की जो मेरिट लिस्ट है ये 2 बार निकलेगी। एक बार जो है उस राज्य का जब चुनाव घोषित होगा तो वो प्रोविजनल लिस्ट निकलेगी। तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं, राइट। हाँ जी। और दिल्ली में 70 जो है विधायक होते हैं, 70, राइट। तो हाँ। जो 70 लोगों को सबसे ऊपर की सूची होगी उन्हें प्रोविजनल चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। एक अच्छा। हमारा बंदा आपके पास पहुंचेगा, एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दे देगा और साथ में टिकट भी दे देगा। तो आपको विधायक का टिकट आपके घर पर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बिल्कुल।
आपको जो है अपने लिए वोट नहीं मांगना है, क्योंकि आप जो संगोष्ठियां कर रहे हैं उसमें ये हम्म, नहीं कह रहे हैं आप कि मुझे वोट दो। आप क्या कह रहे हम्म, हैं कि अपना भविष्य बदलने के लिए, इस देश में महापरिवर्तन लाने के लिए आप अपराध मुक्त भारत में 4 तरीके से जुड़ जाइए: विचाराधीन सदस्य, हम्म, शपथकृत सदस्य, चंद्रगुप्त, शपथकृत समझे। चंद्रगुप्त, या चाणक्य। राइट? चाणक्य एक हम्म, वो व्यक्ति है कि जो डोमेन नॉलेज को रखता है, तो अपन मान लेते हैं कि काफी लोगों के पास डोमेन नॉलेज नहीं है, तो वो चाणक्य को छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है ना? वो चाणक्य हम्म, ऑलरेडी जुड़े हुए हैं हमसे, कुछ और कोई जुड़ना चाहता है तो वो चाणक्य के रूप में भी जुड़ सकता है। ठीक है ना? हम्म, अब जो है, आप ये बताइए, इस पूरी प्रक्रिया में आप अपने लिए कुछ मांग रहे हैं क्या? नहीं मांग रहे हैं। आपने ये कहा कि भैया मुझे टिकट दे दो, हमें हम्म, आपने ये कहा क्या, हमें वोट दे दो। लेकिन नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल सर। लोग सर बाग एक चीज जुड़ समझ में जाएंगे नहीं है जब। कि हैं? ये रियल में होगा इलेक्शन, इलेक्शन लड़ेंगे हाँ, हैं? ये इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, लेकिन आप सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे, एक बड़ी सर, बात नहीं है। अच्छा अच्छा। नहीं सर, मतलब तो आप जो सत्ता है। में आने के बाद ही जैसे विधानसभा, राज्यसभा होता है, हाँ, हाँ, लोकसभा, तो इसमें हाँ, हाँ। चुन के जाते हैं तो वही तो सारे बिल पारित करते हैं, कानून बनाते हैं। तो हम कैसे कर पाएंगे, ये थोड़ा समझने में। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पहले तो हाँ, आपको चुनाव नहीं लड़ना है, टिकट हाँ, आपके पास पहुंच गया है। राइट? हाँ, आपको हाँ, सिर्फ लोगों को हमारे वीडियो दिखाकर उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ना है, वो भी ऐप के माध्यम से। ठीक है ना? हम्म, हम्म, इस फिगर में जो सदस्य की जो शपथ है उसमें ही बताया गया है कि जैसे ही चंद्रगुप्त की सूची नोटिफाई होगी और आपका जो क्षेत्र का चंद्रगुप्त होगा जहां आप रह रहे हैं, तो हम्म, आप उस दिन से आप छत पे चढ़ेंगे और कहेंगे, कैसे कहेंगे? थाली बजाएंगे, दीपक हम्म, जलाएंगे और हम्म, कहेंगे कि हेम सागर मेरा हम्म, चंद्रगुप्त है। ईवीएम हम्म, मशीन के सरल क्रमांक 4 पे 3 पर जो है ये नाम स्थित है। चुनाव चिन्ह ये है। मैं इसे शपथ इन्हें शपथ के साथ जिताऊंगा। हम्म, इनका जो है मतदान, हमारा जो मतदान क्रमांक फलाना है उस पर है। मैं अपने हम्म, बूथ पर जाकर हेम सागर जी के सामने बटन दबाऊंगा हम्म, और जो पेपर ट्रेल नीचे गिरेगी उसे ध्यान से देखूंगा। यदि हम्म, पेपर ट्रेल जो है वो हेम सागर जी की ही है, तो भी मैं जो है ना बाहर आकर ये बात उसमें लिखूंगा कि मैंने इतने बज के इतने मिनट पर वोट दिया और पेपर ट्रेल में हेम सागर जी को ही जो है वोट मिला। तो दो चीजें हो गई हैं। एक हो गई है कि हमने क्या बटन दबाया, और दूसरी चीज हो गई है कि पेपर ट्रेल में वही चीज की पेपर ट्रेल निकली। ठीक है ना? हम्म, अब क्योंकि लोग बाग बहुत ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, तो ये हम्म, शपथ को इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि हम ईवीएम मशीन की गड़बड़ी को भी पकड़ पाएंगे। ठीक है ना? अब अज्यूम हम्म, करिए कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ है। राइट? हम्म, और आपने बटन दबाया हेम सागर जी का, और वहां जो पेपर ट्रेल निकली है वो निकली है भाजपा की, कमल की। राइट? तो हम्म, आप जो है वहीं पर बाहर बैठ के एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि भाई साहब, मैंने जो है हेम सागर जी का बटन दबाया था और पेपर ट्रेल में जो है ना कमल का निशान मुझे दिखाई दिया है। मैं अपनी प्रोटेस्ट जो है आपके सामने दर्ज करता हूँ। कृपया इस प्रोटेस्ट को जो है आप इलेक्शन कमीशन को भेजें। राइट? वो हम्म, भेजेगा कि नहीं भेजेगा उसके ऊपर छोड़ दीजिए। उसी का एक फोटो कॉपी लेके, फोटो लेके आप के पास जो ऐप है उसमें प्लस साइन है, उस प्लस साइन को दबा के हम्म, उस फोटो जो आपने लिया है उसको सिलेक्ट करके और अपना लिख दीजिए कि मैं शपथ का पूर्वक ये करता हूँ वो करता हूँ, और उसको हम्म, अपलोड कर दीजिए। अब आप एक बात बड़े ध्यान से सुनिए कि यदि मान लो सामने वाले ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके रखी है, ठीक है ना, हम्म, आपने जिसको वोट दिया पेपर ट्रेल किसी दूसरे की निकली। अब आपने ये हम्म, सब कर दिया है और
आपने जैसे ही बाहर के निकल के सबसे पहले यही काम किया है, तो सिस्टम को मालूम पड़ गया ना कि आपने वोट दिया जो कि हेमसागर को नहीं मिला है, कमल को मिल गया है, राइट। हम हम्म, उसका प्रिंट आउट निकाल के पिटीशन तैयार रखेंगे। पिटीशन क्या हाँ, रहेगी कि साहब ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी, साक्ष्य अवेलेबल है, तो ईवीएम मशीन ये जो चुनाव को रद्द किया जाए, और हम्म, ईवीएम मशीन को जो है ना सील किया जाए, और जिस अधिकारी ने इसको गड़बड़ किया है, जिस टेक्निकल व्यक्ति ने इसको गड़बड़ किया है, उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे जेल भेजा जाए। ठीक बात है कि नहीं? हम्म, तो हम बड़ी आसानी से बिना चुनाव प्रचार को इनको हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे? क्यों? क्योंकि सिर्फ हम अपने आप को लोगों को सिर्फ 10 लोगों को जोड़कर भी हम 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। तो 10 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? मैं आपसे नहीं, पूछ कोई रहा हूँ, 10 कठिन नहीं, लोगों को कोई जोड़ना कठिन कोई है क्या? कठिन कोई कठिन नहीं है सर। भाई 5 अपने परिवार के हो गए, एक दो पड़ोसी हो गए, एक आध मित्र हो गया, एक आध रिश्तेदार हो गया, 10 से तो ज्यादा ही हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उनको शपथकृत करके संकल्पित करके करना है, क्योंकि उनको भी 10 लोगों को जोड़ना है, राइट। हम्म, यदि इतना मात्र कर देते हैं तो देखो, पूरे मॉडल में 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। किसी को जोड़ना है क्या? नहीं। नहीं जोड़ना है, ठीक है। हम्म, 100 करोड़ में से केवल 9 करोड़ को, जो कि 9% है, उनको हम्म, 10 लोगों को जोड़ना है। तो आपने भी इस बात को माना है कि 10 लोगों को जोड़ना बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन जोड़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि उन्हें वीडियो दिखाना है, उनसे हम्म, चर्चा करना है, उन्हें हम्म, उनसे पूछना है कि वो किस रूप में जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने जितने लोगों से बातचीत की, हमें तो 90% चंद्रगुप्त बनने वाले ही मिले, राइट। तो वो हम्म। उसकी सोच है कि वो क्या बनना चाहता है और हाँ, समझना उसके चाहता बाद है, तो टाइम, अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो अपना चयनित कर सकते हैं कि हमें क्या करना करेक्ट। है, तो यदि कैसे। मान लो वो अपने नाम के सामने ही लिख दे कि भैया अभी मुझे और विचार करना है, तो मैं विचाराधीन सदस्य हूँ। यदि दूसरा उसको लगता है कि नहीं, मैंने तो विचार कर लिया है, लेकिन मेरी परिस्थितियां जो है ना मुझे सामने आने की इजाजत नहीं देती है, मैं पर्दे के पीछे रहूंगा, तो मैं हम्म, शपथकृत सदस्य बन जाऊंगा। मैं जल्दी ही जो है ना पहले दिन कोशिश करूंगा कि 10 लोगों को जोड़ दूं, और इसके बाद धीरे धीरे कोशिश करता रहूंगा। 90 लोग जुड़ जाएंगे तो अच्छी बात है, हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। इज हम्म, दैट करेक्ट और नॉट? बिल्कुल, बिल्कुल। है कि नहीं? तो सर, तो जैसे हम मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो पाला पुलिस से पड़ता रहता है, तो मान लीजिए कोई बिना मतलब में फंसा दे या कुछ अंदर कर दे, तो उसमें हमारे पास क्या नहीं, आप ऑप्शन ऐसा रहेगा? क्या कर रहे हैं कि वो आपको फंसाएगा? आपने क्या कर दिया उसको? किस चीज में फंसाएगा वो आपको? और क्यों मान लीजिए फंसाएगा? आप, अभी तो वो फंसा ही रहा है आपको। रोज झूठा के जो है ना, तुम यहाँ क्यों रखे हुए हो, तो आपको आपके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है, आपको डांट रहा है, आपको हड़का रहा है। कर हाँ, रहा है तो कि नहीं मान कर रहा है? लीजिए कभी, हाँ, कभी उससे हम पंगा ले लें, ठीक है, और वो हमें अंदर करता है और कहता है मैं ये धारा लगा दूंगा, वो धारा लगा दूंगा, झूठा तो केस बना उसको दे आप तो। रिकॉर्ड करके उस हम्म, उसके खिलाफ जो है, हम वरिष्ठ हम्म, अधिकारियों को कह सकते हैं, और हमारे पास ऐप में भी आप अपलोड कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इसमें ऐप में ढेर कर। सारे कानूनी प्रावधान अवेलेबल हैं। हम हम्म, आज ही जो है उसके विरुद्ध जो जो कर सकते हैं, चाहे वो 154(1) के तहत सीआरपीसी के तहत हो, 154(3) सीआरपीसी के तहत हो, या 156(3) सीआरपीसी के तहत हो, या 482 आई सीआरपीसी के तहत हो, या पीआईएल या कॉन्टेम्प्ट पिटीशन के तहत हो, जो कुछ भी संभव है, क्राइम फ्री हाँ, भारत इतनी मदद तो आपकी तत्काल कर देगा। ठीक है ना, नंबर 1। नंबर हाँ, 2 जो है, वो हम्म, इस सब की एविडेंस अपने पास रखेगा, राइट। अच्छा, हाँ, कल जो है जब आप 10 लोगों को जोड़ चुकेंगे, तो आप आज से जो है 9 दिन बाद ही आपकी संख्या 100 करोड़ पे पहुंच जाएगी। जब मैथिली हम्म, शरण गुप्त आपके मुद्दे को उठाएंगे, तो इनके हम्म, पास नहीं उठाएंगे, आपको छत हम्म, पे पहुंचाएंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, और कहेंगे कि हेम सागर के साथ इस जगह पे ये गड़बड़ हुई है, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी या थानेदार या डीसीपी या हुसोवरेज, क्या वो जो हम्म, है अपने अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे? और फिर मैथिली शरण गुप्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेंगे, और ये बता देंगे कि देखिए सभी साक्ष्य हम इकट्ठे कर रहे हैं, और चंद दिनों बाद तो हम सत्ता में आ ही जाएंगे,
तब हम आपको 311 आर्टिकल के तहत डिसमिस करेंगे, आपकी जो है ना नौकरी चली जाएगी। जैसे लोगों को ये समझ में आने लगेगा, क्या आपके हाँ, विरुद्ध जो है वो गड़बड़ी करने का साहस कर पाएंगे? आप बताइए, बिल्कुल करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो आपको राहत इमीडिएटली मिल गई कि नहीं मिल गई? बिल्कुल सर, आप तो आईपीएस रैंक के अधिकारी रहे हैं, तो आपको सारा ज्ञान है ही, और कैसे क्या करना है। हम लोगों आपके नहीं, तो शरण में रह अभी के तो कुछ आपको इसमें सीखेंगे। कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ना है। और विद्वानों को जोड़ने के चक्कर में मत रहो, अच्छा बुरा को भी मत करो। जो बुरा है और वो इसके बाद भी इतने अच्छी चीज के लिए जुड़ रहा है, वो अच्छा है या ये विद्वान अच्छे हैं जो खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं, निर्लज हैं, वोट देने नहीं जाते हैं, सही बात कहने की हाँ, हिम्मत नहीं रखते हैं? वो आपको वो गलत है बुरा कुछ। व्यक्ति अच्छा लग कुछ रहा है सर, या ये विद्वान अच्छे सर लग रहे हैं? मेरे पास जितने भी लोग हैं ना, कुछ अच्छे लोग जो समाज सेवी है, सोशल अरे वर्कर आप है। बिल्कुल अच्छे बुरे के चक्कर में मत रहिए, आप तो हम्म, सभी को जोड़िए। और मैं तो कह रहा हूँ, यदि बुरे जुड़ रहे हैं तो बुरों को पहले जोड़िए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल सबसे ज्यादा राहत की जरूरत है। वो बुरे बिल्कुल। किसने बनाए हैं? वो इस सिस्टम ने बुरे बनाए हैं। सिस्टम ने बनाए हैं, सही तो कह फिर रहे वो बुरे क्यों हैं? वो तो अच्छे हैं। और जिनको हैं। आप अच्छा कह रहे हैं, जिनको विद्वान कह रहे हैं, वो तो इतने नालायक हैं कि उन्होंने अपनी कलम भी गिरवी रखी हुई है और दिमाग भी गिरवी रखा हुआ है। तो वो बुरे लोग अच्छे हैं या अच्छे लोग विद्वान लोग अच्छे हैं? मेरे ख्याल से तो बुरे लोग ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, बुरे लोग ज्यादा अच्छे होंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो वाल्मीकि है वो डकैत थे, और जब उनको जो है साधुओं ने ज्ञान दे दिया, उनको समझ में आ गया कि सर सही बात क्या है। तो वही वाल्मीकि जी जो जो डकैत थे, उन्होंने रामायण की रचना की और राम के जन्म लेने के पहले रचना कर दी। पहले कर मतलब दी, उन्हें ठीक। इतना ज्ञान हो गया था कि एक राम पैदा होने वाले हैं और उनका क्या चरित्र रहेगा। हम्म, ठीक है सर, उंगली मार डाकू से वाल्मीकि बन गए। बिल्कुल आपने ठीक बात कही, बिल्कुल ठीक बात कही। तो देखो, आपका ज्ञान मेरे ज्ञान से ज्यादा बेटर है। आपने उंगलीवार नाम शब्द का भी उपयोग कर दिया। इसका मतलब है कि आप बड़ी जो है ना अच्छे ढंग से पुरानी अध्यात्म चीजों से को जुड़ा समझते हूँ हैं। सर, कबीर जी को मैं फॉलो करता हूँ। कबीर जी को के पद पे चलता हूँ, तो वो जितना भी होता है हेमराज फॉलो जी, करता हूँ। अब इस वार्तालाप प्रेम को यहीं पे, सागर जी सर, अच्छा एक प्रेम मिनट, आपको सागर। वो जो समझा रहे थे वो पूरा समझा दूं, ठीक है ना? तो हाँ उसको जी। आप जोड़ लीजिए, ठीक है ना? और शपथकृत करके करिए और वही काम वो करे, ठीक है ना? तो इसके दो तीन तरीके के हैं। जैसे यूं करिए कि आपका कोई व्यक्ति एनआरआई है, उससे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर लो। कोई दूसरे शहर में है, उससे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर लो। और यदि लोकल है, बहुत समय से बैठ के चाय नहीं पी है, तो उसको फोन करो कि भैया आज मैं आ रहा हूँ, बहुत समय से आपके साथ बैठे नहीं है, चाय नहीं पिया, आज आपके साथ ही चाय पिए। राइट? और ठीक फिर है वहां पे जो सर, है ना एक आसपास। एक एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एक आप अपना जो ये वीडियो ना मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देंगे, या नहीं, मैं अपने ले लूँ। ये आप पर्सनल व्हाट्सएप पे क्यों चाहते हैं? मैं आप ये अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आपको कल तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो मैं आपको अच्छा खजाने की चाबी दे देता हूँ ना। आप अच्छा यूट्यूब अच्छा। चैनल पे जाइए और उस पे लिखिए, या आजकल तो जो है ना अपन आवाज से भी बुला सकते हैं कि क्राइम फ्री भारत, राइट? तो हमारी चैनल खुल जाएगी, उस पे 3200 से अधिक वीडियो हैं, ये वीडियो भी चल जाएगा। तो आप जो भी वीडियो सुन के आपको अच्छा लग रहा है उसको आप हम्म, लाइक कर लीजिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जो है ना ये चीज, कल जो वीडियो अपलोड होंगे वो भी मिलते रहेंगे। तो पर्सनल अच्छा व्हाट्सएप पे मुझे जो है वीडियो देने की बात क्यों कर रहे हो? हम तो आपको खजाने की चाबी ही दे दे रहे हैं, अच्छा। ठीक है ना? हाँ, ये मैं ज्यादा सोच अच्छी रहा बात था है कि नहीं? आसान हो जाएगा मुझे किसी को सुनाने में। हाँ, आप उसको किसी के पास भेज सकते हैं यदि वो दूर है। यदि वो पास में है तो उसके पास बैठ के चाय पीते हुए उसके साथ ही बैठ के देखिए, और वीडियो देखने के बाद उस पर चर्चा करिए, ठीक है ना? और ठीक सर। चर्चा करने के बाद फिर उसको चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन उसकी परिस्थिति में उसे अच्छा लग रहा है उसमें शपथकृत करके जोड़िए। यदि हमने अभी हम ऑलरेडी 4 दिन की कार्रवाई कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अच्छा हम सिर्फ आगे वाले 5 दिन में सब लोग 10-10 लोगों को जोड़ना चालू कर देंगे, इतने मात्र से आप अगले 5 दिन में 100 करोड़ से ऊपर निकल जाएंगे। तब ये आपके विरुद्ध अत्याचार भी नहीं कर पाएंगे।
जब जो है ठीक है। मैथिली नहीं ग्रुप सर, जो है आप, बहुत अच्छा विचार है आपके, और इस विचार से तो मेरे ख्याल से हर आदमी जुड़ेगा, अगर सही से समझ लिया तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ नहीं, जाएंगे। लेकिन जिस भाषा में आप हम समझा रहे हैं, यदि उसको बात समझ में नहीं आ रही है तो हमारा फोन नंबर है, हर जगह लिखा रहता है 9425606040, राइट। हम्म उस पर फोन करके हम्म। बात कर ली। हम तो हर किसी से बात करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, बहुत आपसे अच्छे बात की कि तरीके नहीं से की? समझाते हैं। नहीं, नहीं आपसे सर, बात की बहुत कि अच्छे नहीं की? बिल्कुल बिल्कुल किए सर। मैंने मैं तो तो नहीं कहा नंबर भाई मैं डायल किया डीजीपी था। हूँ भैया, मैं जो है ना आपसे बात नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं कहा ना आपसे। नहीं नहीं सर, बिल्कुल देखो, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं आप देश के लिए। आप ये बताओ, जब हम जो है, यदि हम आज इस प्रक्रिया को आज ही चालू करते हैं और हमने 9 लोगों को आज ब्रीफ किया, तो हम आज शाम तक मुझे मिला के 10 हो जाएंगे कि नहीं? कल 100, बिल्कुल। परसों 1000, चौथे दिन दस हम्म, हजार पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 करोड़, राइट। अब आप बिल्कुल। करेंगे सर 100 करोड़ तो बहुत होता है, ऐसे थोड़ी जुड़ते हैं। तो हम्म, नौवें दिन जो 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ रहे हैं, 90 करोड़ लोगों को के लिए, क्योंकि हमारा 9वें दिन संकल्प ही पूरा हो जा रहा है, तो 90% लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। तो क्या जुड़ जाना कठिन है अपने आप को, जिसमें आपको इतने लाभ मिल रहे हो, उसमें अपने आप को जोड़ लेना ही क्या कठिन है क्या? नहीं सर। ऐप के माध्यम से लिंक को डाउनलोड करके जुड़ जाने में हमारा क्या बहुत कठिन काम है? नहीं सर, आसान है। नहीं है, आसान है। और यदि हम जो है जुड़ने के बाद हमें बात में समझ में आ रही है कि ये तो अच्छा बात है, हमारा भला है, और यदि हम अपने परिवार के और पड़ोसी और आसपास में मिला के 10 लोगों को जोड़ लेते हैं, तो हमारी 99 करोड़ की संख्या पूरी हो रही है। कितने की संख्या पूरी हो रही है? 99 करोड़ की। तो हमारी 99 करोड़ की संख्या पूरी हो रही है। 100 करोड़ में से 99 करोड़ में केवल 9% को ही 10 लोगों को जोड़ना है, 90% को किसी को नहीं जोड़ना है। और 0.9% मतलब 1% से भी कम को 20 लोगों को जोड़ना है, और बिल्कुल। 0.09 को ही 30 लोगों को जोड़ना है। अभी तक सर आंकड़ा तो बता रहा होगा ना, कितने हम लोगों ने कहाँ तक हाँ, पहुँचे, अभी कितने तक लोग जुड़ हमारे गए। अधिकांश लोग जो है हेम सागर जैसे चुपचाप हम्म, पड़े हुए हैं, और हम केवल जो है 10,000 के आंकड़े के पास में ऑपरेट कर रहे हैं। यदि ये सब जाग जाएंगे तो आने वाले 5 दिन में सीन बदल तो जाएगा। कब कब और से शुरू हुआ है सर? ये 3-4 महीने हो गए। 4 महीने। नहीं, ठीक लेकिन है। देखिए, देखिए, हमारा हम्म प्रयास था विद्वानों को जोड़ने का। अब हमें समझ हम्म। में आ गया कि विद्वान तो सबसे ज्यादा खुदगर्ज हैं, हाँ, और बिना ज्यादा पैंदी के सवाल लोटे, करते हैं वो लोग, बिना सवाल पैंदी करते के हैं ज्यादा। लोटे हैं। नहीं, हम्म सवाल तो करने की उनकी औकात ही नहीं है, कोई सवाल नहीं करता है। हम्म, हम्म, वो जुड़ते भी नहीं है और निष्क्रिय पड़े रहते हैं। बल्कि हम्म, क्योंकि हम हर बात को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि साहब हमारी बात को मत अपलोड करना। मतलब उन्हें बिल्कुल। तो रिकॉर्ड पे कुछ बात कहने का साहस भी नहीं है। जी, बिल्कुल। डू यू एग्री विद दैट? तो ये विद्वान लोग निहायत ही खुदगर्ज लोग अच्छा हैं, और सर, इसे, तो हाँ, आपका प्लानिंग है कि ऑफलाइन भी मीटिंग करने का? जैसे बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और कहते हैं कि ऑफलाइन नहीं हम नहीं, सर को क्यों देखना ऑनलाइन? चाहिए। ऑनलाइन में, ऑफलाइन भी जब जहाँ कोई इनवाइट करेगा वहाँ पहुंचेंगे। लेकिन अच्छा। जब हर दिन जो है 9 बजे बैठक हो रही है, तो आपके हाँ। जेहन में कोई प्रश्न है, आप जुड़ जाइए। हम्म, यदि आप जो है नहीं तो जो चर्चा हो रही है उसे पर्दे के पीछे सुनिए बैठ के, राइट। यदि आप जो है सीट की रिक्वेस्ट करेंगे तो पैनल पे भी आप आके अपनी बात कह पाएंगे, अपना परिचय दे पाएंगे। हम्म। तो ये जैसे तो जैसे ही मान लीजिए, हाँ, हाँ, जैसे मान लीजिए एक एरिया में हमारे 1000 लोग 2000 लोग जुड़ गए हैं और चाहते हैं कि सर हमें आके मीटिंग दे कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप ऐसा करेंगे तो एक हम्म किसी बगीचे में जिसमें आपके 5 पैसे खर्च ना हो, किसी समय के लिए हम्म बुला लीजिए, मैं वहां पहुंचकर उनको एड्रेस कर दूंगा। पैसे खर्च नहीं हम्म, करना है फालतू। क्योंकि अच्छा। देखो, पैसे खर्च करोगे तो फिर चंदा मांगोगे, फलाना करोगे। और हमें कह रहे हैं हाँ। कि सभी लोगों की इच्छा है कि नहीं साहब हमें बहुत अच्छे ढंग से करना है, मंच भी हाँ बनाना है, तो कर हाँ लीजिए। मुझे उसमें कोई हाँ आपत्ति नहीं है।
लेकिन यदि आप जो है ना लोगों को इकट्ठा करके पहले से तय कर लेंगे और मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा आपके बीच में। क्या ठीक दिक्कत है? ठीक कोई है सर। दिक्कत है अब क्या? तो अभी सर आप एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से? मैं एमपी से हूँ, लेकिन मैं पूरे देश में घूमता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप वो ठीक है। आजकल आप बैठिए हवाई जहाज में, दो एक घंटे में पहुंच जाएंगे दुनिया में जहाँ जाना चाहते हैं। क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, यदि हम इतने बड़े उद्देश्य को मिलने के बाद और इतनी आसानी से हम सभी राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को हरा पा रहे हैं और अपने लिए हमें वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, और हम 1000 लोगों को जोड़ रहे हैं और हम 3 लाख से जीत रहे हैं, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए, और ये बात भी यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारा जो निष्क्रियता है वो देशद्रोही की कैटेगरी में आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसका मतलब है कि आप समझ गए और इसके बाद भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप एक देशद्रोही कहलाए। बिल्कुल। क्योंकि हाँ यदि देश। आप देश हित के मामले में निष्क्रिय रहते हैं, तो देश हित में निष्क्रिय रहना इज इक्विवेलेंट टू देशद्रोही। तो अभी सोचिए बिल्कुल बिल्कुल। कि हम देशद्रोही क्यों बने। और फिर देखिए, अभी आपको लोग तंग करते हैं, फिर लोग आपकी मदद के लिए आएंगे, आप समृद्ध हो जाएंगे, हर व्यक्ति को जो है ना रोजगार मिल जाएगा। रोजगार उसको कहाँ मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, सिस्टम डिसाइड करके बताएगा। बिल्कुल तो सर। बताइए, आपकी सभी समस्याएं खत्म। अभी तो उल्टा हो रहा है, आप सोच रहे हो, आप वहां पहुंच रहे हो, आपको वहां भगा दिया जा रहा है, जो पहले बैठा हुआ है वो आपको काम नहीं करने दे रहा है। और यदि एक लार्जर मॉडल ये डिसाइड करे कि आपको कहाँ होना चाहिए, वहां पे आपको स्मार्ट चीज बन के मिल जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसे रन करो, तो कितना सोने में सुहागा होगा। बिल्कुल सर, सिस्टम सारे अंग्रेजों वाले रूल चला रहे हैं लोग। शिक्षा पद्धति को भी खराब कर दिया, बिजनेस बना दिया, और बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये चाहते हैं ये कि जो है बाबुओं को पैदा करने का सिस्टम था, विद्वानों को पैदा करने का सिस्टम नहीं था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे दुष्ट राजनेता, उन्हें अकल और समझ दोनों है ही नहीं, और वो दल बदलू भी हैं, बाहुबदली भी हैं, अपराधी भी हैं। अपने ही कार्यकर्ताओं के प्रति अत्याचार करके उन्हें अपने चरण सेवक को बनाना चाहते हैं। दुष्टों को, बिल्कुल सर। दल बदलुओं को, बाहुबलियों को और अपराधियों को टिकट देते हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। और जिनको टिकट दे भी देते हैं, उनका मुंह बंद करके रखते हैं। उस अच्छे व्यक्ति की औकात नहीं है कि वो अपने दिल की बात कह दे। जिस बिल्कुल दिन वो सर, दिल की बात ईमानदार कह भी है नेता तो वो बोल नहीं पाते हैं अपने आका के आगे। और कुछ सरकारी पदाधिकारी भी ईमानदार है। ऐसा नहीं है कि अपने देश में पुलिस अफसर ये सब ईमानदार ईमानदार है, नहीं, लेकिन वो। लेकिन लेकिन सिस्टम तो खराब है ना। जब इस हाँ सिस्टम सिस्टम। को बिना 5 पैसे खर्च किए हम सभी को पराजित करके ये सिस्टम बदल सकते हैं, तो हम दूसरों को ज्ञान देके दूसरों के सामने हाथ क्यों फैलाएं? वो तो उनकी सोच का ही हिस्सा नहीं है कि नहीं? चलिए, तो बिल्कुल बिल्कुल, संजय जी आपको बहुत तो अच्छा। सारा सिस्टम अंदर तक मालूम है, क्योंकि आप उस सिस्टम में रह चुके हैं, काम कर चुके, तो अरे, आपको मालूम ही पता। नहीं है, इसमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा, फिर वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? यदि आपको ऐसा चाणक्य मिल गया है जो मॉडल भी ला रहा है, आपको जिता भी रहा है बिना 5 पैसे खर्च किए, आपको अपना चुनाव प्रचार भी नहीं करना पड़ रहा है, अपने प्रचार के लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, ना होर्डिंग लगाना पड़ रही है, और आप सभी राजनेताओं को पराजित कर दे रहे हैं, इतने पावरफुल सिस्टम के बावजूद भी यदि हम फिर भी अपने लोगों को जोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल सर। आप ये बताइए, फिर इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हमारा जो पाप का घड़ा है अभी पूरा नहीं भरा है, अभी इन्हीं राजनेताओं से हमें जूते लाते और खाना है। ये यही मत बताता है कि और कुछ बताता है? बिल्कुल यदि सर, आपको कभी। अपने लाभ की बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप विद्वान तो नहीं बहुत बढ़िया सर। है कि नहीं? चलिए, तो इस बात को यहीं पे जो है हम लोग विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे ठीक ठीक सर। मातरम। तो हाँ, रात को 9 बजे फिर मीटिंग में ऑनलाइन होऊंगा। ठीक है, जय हिंद, जय ठीक भारत, ठीक। वंदे।